हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी मैथ की क्लास में। मैं शिवाशीष आज फिर से आ गया हूँ आपके लिए न्यू वीडियो लेकर। तो बच्चों, क्लास शुरू करने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि अगर आपने कोई पेन 20 रुपए में खरीदा और उसको 25 रुपए में बेच दिया तो आपको क्या हुआ? जी हाँ दोस्तों, आपको प्रॉफिट हुआ। कितने रुपए का? 5 रुपए का। और अगर वही चीज आप 20 रुपए में खरीद के 15 रुपए में बेच देते तब क्या होता? लॉस हो जाता आपको। कितने रुपए का? 5 रुपए का। सो सिर्फ ये मैथ का चैप्टर नहीं होता है, ये हमारी रियल लाइफ में भी यूज होता रहता है। डेली बेसिस पे अभी हमारा यूज होता रहता है। चाहे वो आप किराने की दुकान पे कोई सामान लेने जाए, या आप कोई मॉल में जाए, या आप अपना कोई बिजनेस देख रहे हो, उसमें भी आपका प्रॉफिट और लॉस, आपने कोई चीज कितने में खरीदी और उसको कितने रुपए में बेची, प्रॉफिट लॉस हमारा हमेशा चलता रहता है। तो आज की क्लास का टारगेट यही रहने वाला है बच्चों कि हम प्रॉफिट एंड लॉस के हर एक कॉन्सेप्ट को ऐसे समझ लेंगे कि आज के बाद हमें प्रॉफिट लॉस का कोई भी क्वेश्चन मिल जाए, हम लोग बहुत ही इजी वे में उसका आंसर निकाल लेंगे। उसके हर एक कॉन्सेप्ट को आज ऐसा क्लियर कर लेंगे कि हमें आगे चल के प्रॉफिट और लॉस, चाहे वो मैथ की क्लास हो या रियल लाइफ हो, हमें कभी दिक्कत ना हो। सो आइए बिना कोई टाइम वेस्ट किए अपनी पेन और कॉपी निकाल लीजिए और मेरे साथ साथ आप भी हेडिंग डालिए प्रॉफिट एंड लॉस। तो स्टूडेंट, प्रॉफिट और लॉस होता क्या है? प्रॉफिट यानी हमें मुनाफा हो, लाभ हो किसी चीज को। तो प्रॉफिट कब होगा? हमने मान लीजिए कोई चीज 20 रुपए में खरीदी और उसको हमने 25 रुपए में बेच दी, जैसा अभी मैंने पहले एग्जांपल में बताया, तो हमें प्रॉफिट हो जाएगा। और वही चीज अगर हम 20 से कम में बेच रहे हैं तो हमें क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। सो इस प्रॉफिट एंड लॉस में ज्यादा कुछ नहीं है। हमने जो मैंने पहले भी वीडियो में बताया हुआ है कि अगर आपने परसेंटेज अच्छे से पढ़ा है तो हम आगे आने वाले चैप्टर्स काफी इजीली हम उसको समझ सकते हैं। तो इसलिए हम लोग कुछ पॉइंट्स हमें जरूरी है वो हम लोग बस देख लेते हैं, बाकी हमें परसेंटेज का यूज करते ही इसके आंसर निकालने होते हैं। तो आइए देखते हैं एक एक उसके जो पॉइंट्स होते हैं वो देख लेते हैं। पहला पॉइंट होता है स्टूडेंट हमारा सीपी। सीपी क्या होता है? सीपी यानी कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या होता है बच्चों मेरा? कि जब हम कोई चीज किसी वैल्यू पे खरीदते हैं उसी को हम लोग कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। जैसे हमने कोई वैल्यू 20 रुपए में खरीदी तो हमारे लिए वो क्या हो गया? वही कॉस्ट प्राइस हो गया, 20 रुपए में जो हमने खरीदा। ठीक है। दूसरा हमारा हो जाता है एस एस पी। एसपी क्या होता है बच्चों हमारा? सेलिंग प्राइस। एसपी हो जाता है हमारा सेलिंग प्राइस। अब सेलिंग प्राइस क्या होता है? अब जैसे हमने 20 रुपए में कोई चीज खरीद ली थी, कॉस्ट प्राइस हो गया। अब हम जब उसको बेचेंगे तो जिस भी वैल्यू पर हम उसको बेचते हैं वो हो जाता है हमारा सेलिंग प्राइस। जो जिस भी वैल्यू पे हम उसको बेच रहे हैं वो हमारा हो जाता है सेलिंग प्राइस। अब हमारे पास इसी में दो पॉइंट्स निकल जाते हैं। अब देखिए, हमने कोई चीज किसी वैल्यू पे खरीदी, अगर हम उस वैल्यू से ऊपर मतलब ज्यादा में बेच रहे हैं तो हमें प्रॉफिट होगा, और अगर हम उसको कम में बेच रहे हैं तो लॉस होगा। तो इसी पे हम लोग अब बात करते हैं। सीपी और एसपी हमने जान लिया कि हमने कोई चीज खरीदी तो उसको कहते हैं कॉस्ट प्राइस, और कोई चीज हमने उसको बेची तो उसको कहते हैं सेलिंग प्राइस। अब उसके बाद आ जाता है हमारा प्रॉफिट। थर्ड पॉइंट हो गया हमारा बच्चों प्रॉफिट, या इसको हम लोग गेन भी कहते हैं। अब प्रॉफिट हमारा क्या होता है? जैसे मान लीजिए हमने कोई वैल्यू 30 रुपए की कोई चीज खरीदी, ठीक है, 30 रुपए की खरीदी और 40 में बेच दी तो हमें 10 रुपए का प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? मतलब हमारा पहली चीज तो रूल क्या होगा? एसपी हमारा ग्रेटर होना चाहिए सीपी से। सेलिंग प्राइस हमारा ग्रेटर होना चाहिए सीपी से, तभी तो हमें प्रॉफिट होगा। अगर हम कोई 10 रुपए की चीज खरीदते और 20 में बेचेंगे तभी तो हमें प्रॉफिट मिलेगा। तो एसपी हमारा ग्रेटर होना चाहिए सीपी से। और फॉर्मूला से क्या होता है? एसपी माइनस सीपी। जैसे हमने कोई चीज 15 रुपए में खरीदी और 20 रुपए में बेच दी तो हमें
₹5 का प्रॉफिट हुआ। कैसे? 20 में हमने यहाँ पे 20 माइनस सीपी हमारा कितना होता है? ₹15। तो हमें प्रॉफिट कितने का आ गया? ₹5 का। यही हमारा प्रॉफिट हो जाएगा इसमें। अब फोर्थ पॉइंट क्या होता है हमारा? लॉस। लॉस क्या होता है? अगर हमने कोई चीज ₹15 में खरीदी और उसको हमें ₹10 में बेच दी तो क्या हो गया? ₹5 का घाटा हो गया। तो हानि, हानि भी कहते हैं इसको हिंदी में। तो इसमें क्या हो जाता है? सीपी ग्रेटर देन एसपी। अगर हमारा सीपी ग्रेटर है एसपी के तो हमारा लॉस हो जाएगा। और इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है? सीपी माइनस एसपी। सीपी माइनस एसपी। तो जैसे हमने ₹15 में कोई चीज खरीदी थी, मैंने बताया, और हमने ₹10 में बेच दी तो हमें क्या हो गया? ₹5 का लॉस हो गया। ₹5 का हमें हानि हो गई। तो ये हो जाता है हमारा प्रॉफिट और लॉस। अब इसमें हम लोग देखिए प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट कैसे निकालते हैं। अब देखिए वही चीज है कि परसेंट तो हमें बातें नहीं करनी है परसेंट वाली, बस ये थोड़ी सी बेसिक क्लियर हम लोग जो कर लेते हैं ना, हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं तो वो चीजें हमारी इजी हो जाती है। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट। अब देखिए प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं? प्रॉफिट परसेंट हम लोग ऐसे निकालते हैं कि देखिए हमारा जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट को हम पी से डिनोट कर लेते हैं। अब प्रॉफिट किसमें होगा? देखिए इसको कोई भी चीज हमें लॉस हो या प्रॉफिट हो वो हमारी कॉस्ट प्राइस पे ही निकल के आता है। हमारी कॉस्ट प्राइस जब हमें पता होगी तभी हमें पता चल पाएगा कि वो प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो हमारा जो सीपी से निकलेगा तो होल वैल्यू हम कहाँ पे लिख लेते हैं? अपॉन में। तो प्रॉफिट अपॉन सीपी माने कॉस्ट प्राइस। अब हमें परसेंट लगाना होता तो क्या कर देते थे? हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करा देते थे। 100 से मल्टीप्लाई करा दिया उसमें तो यही हमारा प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा। ये हमारी जो वैल्यू निकल के आ जाएगी उसको परसेंट कर देंगे। अब हम लोग एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लीजिए आपने कोई चीज ₹100 में खरीदी। सपोज आपने कोई चीज ₹100 में खरीदी, ये आपका सीपी हो गया। फिर आपने क्या किया? उसको ₹130 में आपने उस वैल्यू को बेच दिया। क्या कर दिया? उसको बेच दिया। हमारा सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? ₹130। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? आपको कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ? परसेंट पूछ रहा है। तो पहले हम प्रॉफिट निकाल लेंगे। प्रॉफिट हमारा कितना हो जाएगा? एसपी माइनस सीपी, माइनस सीपी। अब एसपी माइनस सीपी कर देंगे तो कितना आ रहा है हमारा? 30 आ जाएगा। अब हमें परसेंट निकालना है, यहाँ पे रख देंगे। प्रॉफिट हमें पता चल गया 30, सीपी हमें पता था कितना था? 100, और इंटू में 100 करा दिया। तो ये बन जाएगा हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 30%। तो इस तरीके से प्रॉफिट परसेंट हम लोग निकाल सकते हैं। तो आइए देखते हैं, अभी हमने प्रॉफिट परसेंट देखा, अब ऐसे ही सेम हमारा लॉस परसेंट भी होता है। तो लॉस परसेंट देखते हैं। अब लॉस परसेंट हमारा क्या होता है? सेम वही लॉस परसेंट में भी हमारा वही सेम रहता है। लॉस परसेंट हम लोग एम से डिनोट कर लेते हैं लॉस। और जो किसमें हो रहा है लॉस हमें? तो लॉस हमेशा सीपी पे ही होता है। प्रॉफिट या लॉस दोनों हमारा सीपी पे ही होता है। तो सीपी इंटू 100, यही हमारा परसेंटेज निकल के आ जाएगा। इसका भी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो मान लीजिए आपने कोई भी वैल्यू आपने ₹520 में खरीदी है। कितने में? सीपी हमारा हो गया ₹520, और आपने बेच कितने में दी? आपने बेच दी उसको ₹480 में। एसपी हमारा क्या आ जाएगा निकल के? 480। अब हमें लॉस परसेंट पूछ लिया उसने। तो लॉस परसेंट पहले हम लॉस निकाल लेंगे। लॉस हमारा क्या होता है? सीपी माइनस एसपी। सीपी हमारा 520 है,
माइनस 480 कितना हो जाएगा हमारा 40। लॉस हमारा कितना हो गया 40। 40 रुपए का हमें लॉस होगा स्टूडेंट। अब लॉस कितना होगा 520 रुपए। 520 रुपए हमने इन्वेस्ट किए थे। हमने इन्वेस्ट कितना किया था 520 रुपए। तो इसी पे तो लॉस होगा कितने रुपए का 40 रुपए का लॉस हो गया। परसेंट निकालना है तो इंटू 100 करा दिया। एक जीरो से एक जीरो पर इसको 2 से काट देते 2 टू 4 2 6 12 22 14 डिवाइड कर दिया तो 13 है तो 10 तो पॉइंट में समथिंग में आएगा 100/13 हो जाएगा। अगर इसको निकालेंगे तो 13 से डिवाइड कर देंगे तो 13 से होंगे 91 बचा 9 पॉइंट लगाया जीरो बढ़ा दिया 13 6 78 बचा 12 पॉइंट लगाइए जीरो बढ़ा देंगे 13 होगा 117। तो ऐसे डॉट डॉट करते हुए आगे आ जाएगा। तो हम लोग 2 वैल्यू तक ले लेते तो क्या आ जाएगा 7.69% हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हमारा लॉस परसेंट निकल के आ जाता है। अब हम लोग कुछ और भी चीजें होती हैं मार्केट पे आप गए होंगे तो आपने देखा होगा। अभी मैं बताऊंगा तो वो भी आपको चीजें समझ में आएंगी। आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या कहता है। तो इसमें आप कभी मार्केट में गए अपने फादर मदर या अकेले भी आप कभी दुकान पे जाते हैं तो हम लोग कोई भी चीज खरीदते तो उसके पीछे एक प्राइस लिखा रहता है। उसको बच्चे हम लोग क्या कहते हैं मार्क प्राइस। जी हाँ हम लोग उसको कहते हैं मार्क प्राइस। ये मार्क प्राइस क्या होता है हमारा हम उसको अपने मैथ की भाषा में एमपी से डिनोट करते हैं एमपी मतलब मार्क प्राइस। तो जो वो कोई भी आइटम है कोई भी आइटम पे हमें जो रेट मिलता है उसको कहते हैं मार्क प्राइस। कोई भी हमने आइटम देखा तो उससे हमें जो भी मिलता है उसको कहते हैं मार्क प्राइस। और मार्क प्राइस से जुड़ा हुआ एक हमारा टॉपिक आ जाता है डिस्काउंट। जी हाँ डिस्काउंट। डिस्काउंट क्या होता है आप कभी भी दुकान पे गए होंगे या कभी आप शॉपिंग वगैरह पे जाते हैं तो वहां पे आपको कपड़ों की सेल मिलती है सेल वही डिस्काउंट होता है 20% 30%। यही हमारा डिस्काउंट होता है। तो ये डिस्काउंट क्या होता है डिस्काउंट का हमारा क्या फॉर्मूला होता है एमपी मतलब जो उस कपड़ों पे रेट लिखा रहता है हमारा मान लीजिए 1000 रुपए लिखा है उस पे माइनस एसपी। एसपी मतलब कितने रुपए में वो बेच रहा है। मान लीजिए हमारे पास 1000 रुपए मार्क प्राइस पड़ा है लेकिन आपको क्या वो चीज कितने में वो बेच रहा है मान लीजिए 800 में बेच रहा है तो डिस्काउंट उसने कितने का दे दिया 200 रुपए का दे दिया। तो यही होता है हमारा डिस्काउंट। अब अगर परसेंट निकालना है तो वही सेम चीज मार्क प्राइस पे परसेंट निकलेगा तो हमारा डिस्काउंट कितना होगा। मान लीजिए जैसे 200 रुपए हमारा भी यही वाले क्वेश्चन पे कर लेते हैं तो 200 और अपॉन 1000 था तो 1000 इंटू 100 कर दिया हमने। 2 जीरो से 2 जीरो पर 1 जीरो से 1 जीरो पर कितना परसेंट आ गया 20% का वो डिस्काउंट दे रहा था हमारे पिछले क्वेश्चन जो मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पर समझाया। अब देखिए डिस्काउंट का पता चल गया डिस्काउंट परसेंट पता चल गया। अब एक टॉपिक और बचता है इसमें जो देख लेते हैं हम लोग। तो जो अगला टॉपिक है वो है हमारा सक्सेसिव डिस्काउंट। सक्सेसिव डिस्काउंट अगर मैं हिंदी में इसको बात करूं तो हिंदी में इसको कहते हैं क्रमिक भुगतान। माने डिस्काउंट पे भी डिस्काउंट दे दिया। डिस्काउंट पे भी डिस्काउंट कैसे दिया जाता है इसमें कि अगर कोई भी वैल्यू है तो कोई भी वैल्यू है उसको उसी पे और डिस्काउंट मिल जाए। जैसे क्वेश्चन ऐसे देख लेता है कि किसी दुकानदार ने 10% की छूट दे रखी है उसके बाद उसने 20% की और छूट दे दी। मतलब पहले मान लीजिए 1000 रुपए था 1000 रुपए पे तो दुकानदार ने 10% की छूट दे रखी थी तो 100 रुपए उसने कम कर रखे थे मतलब 900 रुपए में वो बेच रहा था। फिर मान लीजिए उसको सामान नहीं बिक रहा है उसने 20% की छूट और लगा दी 20% की इसमें छूट लगा देगा तो 20% हमारा क्या हो जाता है 1/5। इसको हम डिवाइड कर लेंगे 5 5 4 0 5 8 40 और 0 को 0 180 रुपीज की छूट और दे दी।
तो हमारा रिजल्ट क्या निकल के आ गया, 900 में 180 हम लोग माइनस कर देंगे 720, यही स्टूडेंट हमारा आंसर हो जाएगा। इतने रुपए में वो चीज बेच रहा होगा, मतलब छूट पे भी छूट, उसको वो कहते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट, ये क्रमिक बट्टा है हिंदी में। तो यही टॉपिक रहते हैं। आज हमने इसका एक बार बेसिक जान लिया है, इसी के हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी हम लोग आगे की क्लास में सॉल्व करेंगे। आज की क्लास में हमने इसका इंट्रो देख लिया बेसिक। तो ऐसे ही आपने कुछ सॉल्व करिए क्वेश्चन इसके, इसी से रिलेटेड आपको कोई डाउट लगता हो कोई भी टॉपिक में, अगर आपको कुछ ना समझ में आए तो आप कमेंट्स में हमसे पूछ सकते हैं और इसी की प्रैक्टिस करिएगा। हम लोग आगे आने वाली क्लासों में हम लोग इसी की एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले हैं। मैं जितने भी अच्छे से अच्छे क्वेश्चन हो सकेंगे, जितने टाइप के क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं, मैं वो सारे लेकर आऊंगा, एक साथ मिलकर हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आज क्लास में हम लोग इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और जो इस चैनल पे न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो के भी अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो इसी के साथ हम लोग आज की क्लास एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।